नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हम सिंक्रोनिसिटी या सामयिक संयोग कहते हैं। ये वही अद्भुत संयोग होते हैं जो हमारी जिंदगी में कभी-कभी हमें चकित कर देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो अचानक वही चीज आपके सामने आ जाती है, या फिर कोई ऐसा अजीब संयोग घटित हो जाता है जो आपको एक गहरी समझ देता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसे संयोग हमारे जीवन में कई बार होते हैं और इनका कोई गहरा अर्थ हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि ये संयोग क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक बेहद रोचक और सच्ची कहानी से। साल 1973 में मशहूर अभिनेता एंथनी हॉपकिंस अपनी आने वाली फिल्म द गर्ल फ्रॉम पेट्रोव्का के लिए तैयारी कर रहे थे। यह फिल्म जॉर्ज फाइफर के उपन्यास पर आधारित थी। हॉपकिंस को फिल्म के किरदार को पूरी तरह से समझने के लिए इस किताब को पढ़ना था, लेकिन जब वह लंदन के कई किताबों के दुकानों में गए तो उन्हें बताया गया कि यह किताब अब प्रकाशित नहीं हो रही है। वह पूरी तरह से निराश हो गए। फिर एक दिन जब वह अपने घर लौट रहे थे तो लंदन की मेट्रो में उन्हें एक किताब मिलती है। उन्होंने किताब उठाई और देखा वह वही किताब थी जिसे वह ढूंढ रहे थे, द गर्ल फ्रॉम पेट्रोव्का। यह संयोग इतना अजीब था कि हॉपकिंस खुद हैरान रह गए। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद फिल्म रिलीज होने के बाद हॉपकिंस लेखक से मिले और उन्हें यह अजीब संयोग बताया। लेखक ने कहा कि वह किताब उनके पास थी और उन्होंने उसे एक दोस्त को उधार दी थी जो मेट्रो में खो बैठा था। क्या आप समझ सकते हैं यह कितना दुर्लभ संयोग था? यह घटना हमें दिखाती है कि जीवन में कभी-कभी ऐसे संयोग होते हैं जो महज संयोग नहीं होते, बल्कि किसी गहरे अर्थ या संदेश को व्यक्त करते हैं। इस तरह के संयोग को हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, जैसा कि प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जंग ने परिभाषित किया है। जंग ने इसे इस तरह से समझाया था कि हमारा मन और ब्रह्मांड आपस में जुड़े हुए हैं। हमारी मानसिक स्थिति और हमारे बाहरी वातावरण के बीच एक गहरा संबंध होता है जो केवल सामान्य कारण और प्रभाव से परे है। सिंक्रोनिसिटी इस संबंध को उजागर करती है और यह हमें यह महसूस कराती है कि हम जिस वक्त में जी रहे हैं वह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक कनेक्शन है। अब आइए जानते हैं सिंक्रोनिसिटी के अलग अलग प्रकारों के बारे में। पहला है वार्निंग और अलर्ट सिंक्रोनिसिटी। यह तब होती है जब हमें किसी मुश्किल या अहम फैसले से पहले एक चेतावनी मिलती है। जैसे अगर आप कोई घर खरीदने जा रहे हैं और अचानक आपका कार खराब हो जाता है या रास्ते में कोई हादसा हो जाता है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि आपको उस फैसले को रोकना चाहिए। दूसरा है कॉन्फर्मेशन सिंक्रोनिसिटी। ये हमें बताती है कि हम सही रास्ते पर हैं। जैसे अगर आप किसी बड़े निर्णय के बीच में होते हैं और अचानक आपको कोई संकेत मिलता है, जैसे दो तितलियां आपकी हथेली पर आकर बैठ जाएं, तो यह एक पुष्टि हो सकती है कि आप सही निर्णय ले रहे हैं। तीसरा प्रकार है प्रोफेटिक सिंक्रोनिसिटी। यह भविष्य में घटने वाली घटनाओं का संकेत देती है, जैसे बार बार एक ही संख्या का दिखना या कोई सपना जो भविष्य में सच हो जाए। चौथा है मैनिफेस्टेशन सिंक्रोनिसिटी। यह तब होती है जब आपका विचार किसी घटना को वास्तविकता में बदल देता है। जैसे आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच रहे होते हैं और अगले दिन अचानक वही दोस्त आपको मिल जाता है। आखिरकार है अपॉर्चुनिटी सिंक्रोनिसिटी। ये वह अवसर होते हैं जब किसी सही समय पर आपके सामने एक संयोग आता है जिससे आपकी जिंदगी में एक नया रास्ता खुलता है। अब सवाल यह है कि हम इन सिंक्रोनिसिटी को अपनी जिंदगी में कैसे पहचानें। सबसे पहले हमें अपनी दैनिक जिंदगी में छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना होगा। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे संयोग होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए हमें अपनी अंतरात्मा से जुड़ने और उन संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सिंक्रोनिसिटी हमारे जीवन में एक गहरा संदेश लेकर आती है। अगर हम इन संकेतों को समझने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन को और भी ज्यादा सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं।